क्या बात है, ऐसा ही होना चाहिए लड़कियों को। मैं ना बिल्कुल नहीं बोलती थी 12th तक, साइलेंस बिल्कुल। बस थोड़ा सा था मुझे इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, मतलब वैसे नहीं बोलती थी जैसे क्लास में सब बोलते रहते हैं, वैसे तो बोलती थी। नहीं, वैसे तो मैं सबसे बोलती थी, जैसे क्लास में बच्चे बैठ कर बोलते रहते हैं ना, है कोई कुछ भी कह रहे तो चुपचाप सुन लेती थी। मेरे से बहुत काम निकलवाया लेकिन मेरे क्लासमेट्स में। मैं तो अब बोलने लग गई हूँ इस फील्ड में आ गई। नहीं मैम, किसी की काम नहीं। ये लोगों के प्रकार थे। लेकिन किसी की सुननी नहीं चाहिए। चलो जवाब वहीं के वहीं देना चाहिए। अगर छीनो ना फिर और दे बहुत ज्यादा। चलो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स देखेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्पिरेशन? हाँ भाई, अरे अपने वर्ड्स में बता दो। रेस्पायर करना, व्हाट इज रेस्पायर करना? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन। ग्लूकोज का बेसिकली क्या हो जाना? ऑक्सीडेशन हो जाना। अच्छा ये सब में होता है या सिर्फ प्लांट्स में होता है? कितने टाइप का होता है? टू टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? एक तो एरोबिक हो जाएगा और एक अनारोबिक। एरोबिक कौन सा होगा? ये रेस्पिरेशन खुद लगा ले। एरोबिक में देखो क्या आ रहा है, एयर आ रहा है, एयर आ रहा है ना एरोबिक में। तो यहाँ पर एयर की प्रेजेंस में होगा, इसकी प्रेजेंस में होगा। दैट मीन्स एयर में क्या है? वैसे तो बहुत सारी गैसेस हैं लेकिन हमारी मेन कौन सी गैस है जिससे हम रेस्पायर करते हैं? ऑक्सीजन। यहाँ पर एयर की एब्सेंस में होगा, किसमें होगा? एयर की एब्सेंस में, मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर कितने एटीपी मॉलिक्यूल यूज होते हैं? मैम इसमें तो बता दो जरा। बनते हैं मैम, जो भी बनते हैं जो भी है मैम। 38। हाँ 38। एग्जैक्ट क्या है? 38। यहाँ पर मैम इसमें 2 एटीपी या 4 एटीपी, बस 2। ठीक है, अब देखो कितना फर्क है। तो जब भी कल मैं बता रही थी ना आपको, राउंड लगाते हैं ग्राउंड के बहुत सारे अचानक से, ठीक है, तो क्या हो जाता है? ठीक तरीके से ऑक्सीजन नहीं जा पाती ना, तो देखो एटीपी प्रोड्यूस नहीं होती इतनी। कितनी होती है? सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स। तो इतनी सारी एनर्जी फिर कैसे आएगी? वो ऑटोमेटिकली मुंह खुल जाएगा, ऑक्सीजन ज्यादा लेने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, और क्या हो जाएगा? लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। कहाँ कहाँ पर होगा लैक्टिक एसिड फॉर्म? मसल्स में, कौन सी मसल्स में? ये जो होती है ना बाइसेप्स वाली और थाइज वाली। ठीक है, तो इतना क्लियर है। दो तरह का क्या होता है रेस्पिरेशन होता है, नंबर वन इज एरोबिक, नंबर सेकंड इज एनारोबिक। ये एयर यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा। एनिमल्स में भी होता है इंक्लूडिंग अस, और प्लांट्स में भी होता है। ठीक है, दोनों क्या होता है, प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है। ठीक है, अब देखो रेस्पिरेशन की अगर हम थोड़ी सी डिटेल में बात करें तो क्या है बेसिकली? ये एक ब्रीदिंग मैकेनिज्म है कि नहीं? यस मैम। जो कि किससे रिलेटेड है? ऑक्सीजन से रिलेटेड है। बिना ऑक्सीजन के क्या नहीं है, यहाँ पर गुजारा तो है ही नहीं। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं होगा तो पूरा का पूरा ये चैप्टर ही क्या है? नॉन एग्जिस्ट है। और हम खुद भी क्या है? नॉन एग्जिस्ट है। और जितने भी दुनिया में क्या होंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, वो भी सारे क्या होंगे? नॉन एग्जिस्टेंस पर चले जाएंगे, तो फिर दुनिया किस काम की? है ना? तो ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऑक्सीजन कहाँ यूज होती है? कौन यूज करता है ऑक्सीजन? सेल्स यूज करते हैं हमारे। कौन यूज करते हैं? सेल्स यूज करते हैं किसके लिए? रेस्पिरेशन के लिए, ताकि क्या हो सके? एटीपी बनने के। और एटीपी बनने के लिए क्या होना होता है? ऑक्सीडेशन।
ऑक्सीडेशन में क्या होता है? CO2 बनता है। हाँ, CO2 किससे बन रहा है? ग्लूकोज का क्या हुआ है? और क्या हुआ है ग्लूकोज का? ब्रेक डाउन। क्या हुआ है? ब्रेक डाउन। क्या हुआ है? ब्रेक डाउन। नर्वस ब्रेक डाउन नहीं कर रहे हैं हम यहाँ, ठीक है। ऑक्सीजन का ब्रेक डाउन कर रहे हैं। किसका ब्रेक डाउन कर रहे हैं? ऑक्सीजन का। जब ऑक्सीजन का क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा, तो कौन सी प्रोसेस होती है वो? कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक? कैटाबॉलिक। श्योर है? यस मैम। कैटाबॉलिक होती है। अरे बताया था, सी फॉर कैटाबॉलिक, सी फॉर कट। कट चीजें टूटेंगी, चीजें कहाँ पर? कैटाबॉलिक में। हाँ, तो कैटाबॉलिक रिएक्शंस होना इज मस्ट हियर। अब यहाँ पर क्या होगा? एटीपी प्रोड्यूस हो जाएगी, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा फ्लो चार्ट और इसको बना सकते हैं। प्रोड्यूस एनर्जी किसकी फॉर्म में? एटीपी की फुल फॉर्म? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट। और ये सारे के सारे एटीपी किसमें यूज होती है? ये तो सिर्फ मैंने एक तरह का प्रोसेस लिखा है ना, कैटाबॉलिक। पूरा का पूरा हमारा क्या चल रहा है? मेटाबॉलिक चल रहा है ना। ये क्या चल रहा है? मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रहा है, जिसमें कैटाबॉलिक भी आएगा और एनाबॉलिक भी आएगा। और भाई हमारे सारे के सारे प्रोसेस भी तो आएंगे, लाइफ प्रोसेसेस। यस मैम। ठीक है, कौन कौन से? मैम एग्जाम्पल्स बता दो। मैम डाइजेशन, और एक्सक्रीशन, और सर्कुलेशन, ऑल दैट। रिप्रोडक्शन, ये सब आ जाए। अब दोबारा से रिपीट में आ गए सब? आ गए सब? या और भी कोई रहता था? देखो, हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स कर रहे हैं। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? क्या होता है जो ये भी आए हैं बच्चे? इनहेल एक्सहेल मतलब सांस लेना। इसके देखो, हर एक की बॉडी में क्या होता है? एक अलग अलग क्या होता है? सिस्टम होता है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं? रेस्पायर करते हैं। हम किससे करते हैं? मैम और फिश किससे करती है? और स्किन से कौन करता है? और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म में पढ़ा होगा ये, है ना आपने? और भी किसी चीज से होता है? यस मैम। रेस्पायरेशन वाला ह्यूमंस में पढ़ा है आपने? रेस्पायरेशन वाला ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा है? Yes, ma'am. पहले इंट्रोडक्शन में दी हुई है ये चीजें। यस मैम। कि अलग अलग क्या होता है? सिस्टम होता है हर एक की, मतलब अलग अलग बॉडी में। ठीक है जी। तो काफी काफी में क्या होता है? स्किन से होता है क्या? रेस्पिरेशन किसी किसी में क्या होता है? लंग्स से होगा, बक्कल कैविटी से होगा, ट्रैकिया से होगा, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? प्लांट्स की बात कर रहे हैं। प्लांट्स में किससे होता है रेस्पिरेशन? मैम स्टोमेटा। और किससे होगा? लेंटी सेल्स से होगा। किससे होगा? ठीक है। अब यहाँ पर रेस्पिरेशन दो तरह के होते हैं, नोट डाउन बाद में करना, इधर देखो कर। एक तो होगा आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा होगा आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक में एयर आ रहा है, एयर यस मैम। आ रहा है कि नहीं? तो एयर से रिलेटेड है। एयर की हम यहाँ पर रेस्पिरेशन में किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की। ठीक है, तो ये एयर की प्रेजेंस में या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होगा, दैट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर है? और जो एयर की एब्सेंस में होगा, यानी कि जहां पर एयर की या तो कमी होगी, या फिर एयर बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होगी, या फिर ऑक्सीजन रिप्लेस कर सकते हो आप एयर के साथ, वहां पर एनारोबिक आ गया। देखो, एरोबिक में एन जुड़ गया, यानी कि एंटी हो गया, उल्टा हो गया, तो एक याद हो जाएगा, दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। बचपन से आप छोटी सी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हो अरेबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन। यस याद है कुछ? यस मैम। यहाँ पर एटीपी कितने यूज होते हैं या प्रोड्यूस होते हैं? 38 एटीपी। और यहाँ पर 2 एटीपी। अब अगर हम ब्रीदिंग देखें, तो ब्रीदिंग ही तो हो रहा है यहाँ पर इस तरीके से। क्या हो रहा है? ब्रीदिंग ही तो सिस्टम चल रहा है। ब्रीदिंग किससे रिलेटेड है? ऑक्सीजन से रिलेटेड है। यस मैम। ऑक्सीजन क्या कर रहा है? यूज हो रहा है सेल्स के थ्रू, क्या करने के लिए? रेस्पिरेशन करने के लिए। अब जब ये यूज हो रहा है, तो क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का ब्रेक डाउन हो रहा है। यस मैम। यानी कि कोई चीज टूट रही है। टूटने को क्या बोलते हैं? कौन सी प्रोसेस में आती है टूटती है?
बड़ी चीजों में से जो छोटी चीजों में टूट जाती हैं वो किसमें आती हैं? कैटाबॉलिक रिएक्शंस में आती हैं, या फिर कैटाबॉलिक मैकेनिज्म बोलेंगे उसको। अब जब कोई भी चीज टूटेगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, किसकी फॉर्म में होगी? एटीपी की फॉर्म में। एटीपी क्या है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यही वाला तो है। क्या है ये? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, याद रहेगा। अब ये एटीपी किसमें यूज हो रही है? हम बाद में काम कर रहे हैं, हमारी बॉडी पहले काम ले रही है उस एनर्जी से। ठीक है, हम जो भी काम कर रहे हैं वो हम बाद में कर रहे हैं, पहले हमारी बॉडी के सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। तो सारे के सारे लाइफ प्रोसेसेस क्या कर लेंगे? इस एटीपी को यूज कर लेंगे। क्लियर है? इतना क्लियर है सबको? अच्छे से। अब एक क्वेश्चन अगर मैं पूछूं, डू प्लांट्स ब्रीथ? क्या प्लांट्स सांस लेते हैं? कैसे लेते हैं? बात वही आ गई है कि यहाँ पर प्लांट्स के पास कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है, पर्टिकुलर कोई ऑर्गन यानी कि अंग नहीं है। स्पेशलाइज्ड कोई अंग नहीं है किसके पास? प्लांट्स के पास। लेकिन कुछ क्या है? स्पेशलाइज्ड चीजें हैं जिनको हम स्टोमेटा या लेंटिसेल्स बोलेंगे, जिससे क्या होगा? प्लांट्स में ब्रीदिंग होगी, यानी कि एक तरीके से रेस्पायरेशन होगा। और हाँ, प्लांट्स ब्रीद करते हैं। ऐसा तो कोई नहीं है जो ये कह देगा अब आकर इस स्टेज पर कि प्लांट सांस नहीं लेते। छोटे छोटे बच्चे कह सकते हैं ना ये वाली बात कि प्लांट सांस नहीं लेते। अदरवाइज तो प्लांट्स क्या करेंगे? सांस लेंगे। तो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन की रिप्लेसमेंट में कुछ ऐसी चीजें स्पेशल ही प्रेजेंट होंगी, लेकिन हम उनको ऑर्गन्स नहीं बोलेंगे। और वो चीजें क्या है? स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स। नोट डाउन करेंगे इनको भी करने दो। जब हो जाए बता देना भाई। ट्वेल्थ से करा देते हैं, बोर्ड कराने के लिए मैंने करा दिया, बच्चे परेशान हो रहे हैं। प्लांट ये वाले चैप्टर वैसे तो ये बहुत इजी चैप्टर है, बस इसमें साइकिल से तो है, वो ही लर्न करेंगे अच्छे से। बाकी तो ये सारा बेसिक है। हो गया? अब भाई बॉयज,
प्लांट्स के पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन क्यों नहीं है? रेस्पिरेशन की तो जरूरत सबको होगी। हाँ, क्यों है कम? पॉइंट बताएंगे। प्लांट्स को रेस्पिरेशन की जरूरत कम क्यों है? फोटोसिंथेसिस कर रहा है वो। तो फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है? ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है और साथ में एनर्जी भी, और वही रेस्पिरेशन में यूज हो रही है। और क्या रीजन हो सकता है? और बहुत सारे और मतलब उसके सारे कोई चीज जो चलती है उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। हम लोग ही अगर बैठे रहें एक जगह पर कुछ ना करें तो हमारी एनर्जी स्टोर्ड ही रहेगी ना। लेकिन अगर हम चल फिर कर कुछ काम करेंगे या बैठे बैठे ही कुछ ऐसा क्या करेंगे, फिजिकल या मेंटल वर्क करेंगे, मेंटल वर्क वो वाला नहीं, पागलों वाला वर्क, दिमागी काम मतलब, ठीक है, जैसे कि पढ़ाई का हो गया या सोचना हो गया। तो बैठे बैठे बहुत सोचता रहता है लेकिन उसको भूख प्रॉपर जल्दी जल्दी लगती रहती है। होता है ना ऐसा, कभी कभी हम लोग भी सोचते रहते हैं। मैं तो बहुत सोचती हूँ, कितनी भी कोशिश कर लो सोच, मतलब थिंकिंग चलती रहती है, चलती रहती है। खाने पीने का इन द सेंस मैंने ये इसलिए बोला है कि जब एनर्जी खत्म होगी तो आप फूड से ही तो लोगे ना एनर्जी। तो मैं क्या बोल रही थी, जो चल फिरेंगे क्या होगा उनका, चलेंगे फिरेंगे, उनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी तो वो ज्यादा एटीपी यूज करेंगे। अब ज्यादा एनर्जी प्लांट्स को किस लिए नहीं चाहिए होती है? क्योंकि वो मूव ही नहीं करते हैं, तो उनकी इतनी हाई एनर्जी डिमांड नहीं होती है। प्लस उनके पास, हर सेल के पास क्या है? स्टोमेटा है, लेंटिसेल्स है, तो वहां पर गैसेस एक्सचेंज आराम से हो रहा है। तो लिखेंगे इसमें कि बिकॉज एवरी सेल कैन हैव, इसको जरा स्टेटमेंट्स में ही लिख लो, इट्स ओन gaseous exchange, gaseous exchange via stomata। via तो समझते हो ना? क्या होता है? मतलब उसके द्वारा थ्रू, द्वारा, के द्वारा। और विद का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल। क्या होता है? एक ही जगह अगर जेड लगा दें तो वो एग्जाम्पल बन जाएगा। Plants do not have high energy demand। नजर आ रहा है सबको? तीसरा और लास्ट पॉइंट है, डेंस नहीं है ये। हम्म, इसको देखा है किसी ने माइक्रोस्कोप से? बिल्कुल पास पास होते हैं सेल। तो वही बात कर रहे हैं कि इसके जो सेल्स होंगे वो बहुत क्लोजली पैक्ड होंगे। कैसे होंगे? क्लोजली पैक्ड होंगे, जिसमें डिफ्यूजन ऑफ गैसेस आराम से हो जाएगा। हम डिफरेंट कर लेना है। प्लांट सेल के पास क्या होते हैं? क्लोजली पैक्ड सेल्स होते हैं, या खुद ही वो प्लांट सेल्स क्या होते हैं? क्लोजली पैक्ड इन प्रेजेंस में होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं डिफ्यूजन ऑफ गैसेस को। डिफ्यूजन तो पता है ना सबको क्या होता है? व्हाट इज डिफ्यूजन? मैम हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होती है किसी भी पार्टिकल्स की, चाहे वो पार्टिकल्स गैसियस में हो या लिक्विड में हो। किसमें हो? या तो गैसियस में हो या लिक्विड में हो, उसको क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। और कैसा मूवमेंट होता है? ये खुद ब खुद होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, या कराना पड़ता है? स्पॉन्टेनियस होता है, खुद ब खुद होता है। आप जाकर अपने घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। कैसे? 2 कांच की ग्लास में पानी ले लो,
यस एक में छोटी छोटी सी बॉल्स आती है ना, वो डाल लो, या फिर इंक डाल लो, और उनके ऊपर कार्ड्स रख दो। अब मैं वो ताश के पत्तों वाले कार्ड्स नहीं बोल रही हूँ कि पहले आप उनको खरीद कर लाओ और फिर वो रखो, किसी भी चीज से रख दो उनको अच्छे से। मतलब वो अलग सेपरेट। हाँ, अब जो नॉर्मल वाला ग्लास है उसको रखा रहने दो, ठीक है। या फिर कैसे भी आप रख सकते हो, कोई भी दूसरा ग्लास उसको केयरफुली उसके ऊपर रख दो और धीरे धीरे उन दोनों कार्ड्स को हटा दो, एक एक करके। तो वो आपस में क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, मतलब मिलने लग जाएगा, कांटेक्ट में आ जाएगा दोनों ग्लास का वाटर। तो इस ग्लास का वाटर और इस ग्लास का वाटर जब कांटेक्ट में आएगा, अगर बॉल्स होंगे उनका मूवमेंट होता रहेगा, यानी कि वो कुछ बॉल्स नीचे आ जाएंगी जिसमें नहीं होगा कुछ भी। और इंक की भी बात ऐसे ही होती है, इंक के पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, नीचे डिफ्यूज हो जाएंगे, या जहां पर भी लो कंसंट्रेशन होगी, इंक नहीं होगा पानी में, वहां पर डिफ्यूज हो जाएगा कि नहीं। और ये कब तक चलता रहेगा, जब तक इक्वल ना हो जाए, जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए, सेम सेम ना हो जाए, जिसकी वजह से अगर इंक डली हुई है तो लाइट कलर हो जाएगा। क्यों होता है लाइट कलर, थोड़ी सी केमिस्ट्री में आ गए हम, सॉल्वेंट ज्यादा हो गया ना, वाटर का मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, ज्यादा हो गए, क्वांटिटी ज्यादा हो गई, तो ये स्पॉन्टेनियस होता है। और इंक में वो जो आप मूवमेंट देखते हो, उसको मूवमेंट को क्या बोलते हैं, जिगजैग मूवमेंट बोलते हैं। उसका एक नाम होता है, क्या होता है, फिजिक्स, फिजिक्स में चले गए, ब्राउनियन मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट होता है, ब्राउनियन मूवमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होगी अलग अलग सेल्स में, किसमें होगी, अलग अलग सेल्स में। तीनों पॉइंट्स क्लियर है, ये दिख रहा है अच्छे से, यस बस ये आपने नोट डाउन कर लेना है अच्छे से, यहाँ से assertion रीजन भी बन सकता है। आगे बढ़ेंगे, अब टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन करेंगे, हो गया ये। यस मैम। अभी अभी हमने क्या पढ़ा है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में, एक कैटेगरी तो पढ़ ली हमने, कौन सी पढ़ी है, एरोबिक एनारोबिक एरोबिक वाली और एनारोबिक नायरोबिक रेस्पिरेशन वाली। एरोबिक में क्या था, हु विल टेल, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पर। यस मैम। और ऑक्सीडेशन से मतलब क्या है, मैम बैकग्राउंड कार्बन जो पर पॉजिटिव चार्ज। अरे नॉर्मली बताओ, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, मतलब ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यही तो होता है। यस मैम। भाई उसने नहीं पढ़ा क्या रिडॉक्स रिएक्शन में, यस मैम। यही तो होता है। अब यहाँ पर क्या होगा, प्रेजेंस इन ऑक्सीजन में होगा, एब्सेंस इन ऑक्सीजन में होगा, प्रेजेंस इन ऑक्सीजन। तो जहां पर भी एरोबिक की बात होगी वहां कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, और प्रेजेंस किसकी में होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन किस चीज का होता है, ग्लूकोज आपने ये तो बताया था कि ग्लूकोज का होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। C6H12O6, ठीक है। ग्लूकोज कैसे टूटता है, कैसे एंजाइम की रिएक्शन से अच्छा ग्लाइकोलिसिस में कैसे टूटता है, सारे एंजाइम से एक बहुत सारे एंजाइम से चेन तो बनी जाती है, लेकिन मुझे ये बताओ बस नॉर्मली से सिंपल सा कि ग्लूकोज कैसे टूटेगा, 6 कार्बन का है ना, तीन तीन में टूट जाएगा, किस में टूट जाएगा, पायरुविक एसिड, दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे पायरुविक एसिड के या पायरुवेट के, वो देखेंगे अभी हम, ठीक है। तो ग्लूकोज जो 6 कार्बन का क्या है मॉलिक्यूल है, वो किस में बन जाए, किस में टूट जाएगा, 2 कार्बन के उसमें टूट जाएगा, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा, जो कि कैसे होंगे, 3 3 कार्बन के होंगे। अब एक और कैटेगरी है यहाँ पर, अच्छा इसको भी कर लो, यहाँ पर देखो उल्टी हो जाएंगी चीजें, कंप्लीट है, यहाँ क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट, अनकम्प्लीट वर्ड ही नहीं होता है, कंप्लीट के साथ इन बनता है, बहुत से करते हैं इसमें, कोई बात नहीं। यहाँ भी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ग्लूकोज का, ये किसी और चीज का होगा, और क्या होगा भाई, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा। बाकी आप 80 वाली लाइन लिख चुके हो पहले ही, है ना, नजर आ रहा है सबको, हम्म।
एक और तरीके से होता है। तो प्रोटीन का होता है, प्रोटोप्लाज्म में होता है, प्रोटोप्लाज्म में बोलेंगे। बी से प्रोटोप्लाज्म, ए से प्रोटीन, याद रखेंगे। पी से प्रोटोप्लाज्मिक, पी से प्रोटीन। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का क्या है यहाँ पर? प्रोटीन है। क्या है ये? प्रोटीन। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का मतलब प्रोटीन का रेस्पिरेशन हो, प्रोटीन का ऑक्सीडेशन हो। हाँ, प्रोटीन टूट रहा है यहाँ पर। क्या टूट रहा है? प्रोटीन। प्रोटीन टूट रहा है। और फ्लोटिंग किससे शुरू हो रहा है? एफ से। तो यहाँ पर क्या टूटेगा? न्यूट्रिएंट में। और तीसरी चीज कौन सी बची है? इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बोहाइड्रेट्स। तो फ्लोटिंग से क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स टूटेंगे। तो ये क्या हो गया? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हो गया। आर एस लिख दो इसके ऊपर। यस, लिख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। फॉ से प्रोटोप्लाज्मिक, फॉ से प्रोटीन, ये याद रखना। फॉ से फ्लोटिंग, फॉ से फैट्स, फैट्स के साथ एक और आएगा, कार्बोहाइड्रेट्स। अब इसके बाद याद करो, क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बनवाया था मैंने, याद है? बनाएंगे सब उसके बाद खुद बैठ के। कौन देगा? क्लोरोप्लास्ट का बनाओ, वो ग्रीन ग्रीन सा। ये सब अच्छा, वो ट्राई करो, देखो आपको कितना याद है। हाँ, जितनी आपको याद आ रही है कर दो। ओके मैडम। हो गया ये? किस किसने बना लिया डायग्राम? बनाओ क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम, वो हरा हरा सा जो था। ज्यादा था टाइम, आज धीरे धीरे ज्यादा है। अच्छा ज्ञान के साथ देखने लायक तो जितना याद है पूरा हाँ, देख के बना लो। बना लो, चलो देख के बना लो, देख लो इसको अच्छे से। फिर मैं बनवाऊंगी थोड़ा सा डिफरेंट। बना लो जल्दी। बुक है किसी के पास? मैंने 12th के लिए क्या सब आज।
चलो बस। MPF तो वेस्ट हो गई। नहीं इतना मत लिखो। हाँ भाई ये हमने 2 लेयर बनाई है। यस मैम। ये सबसे आउटर वाली कौन सी है? आउटर मैम। मैम आप सेल का बना रही हो? अरे क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट तो है। क्लोरोप्लास्ट में भी तो सेल वॉल होती है। डबल मेम्ब्रेनस नहीं होता। मैम डबल टेम्पलेट दो जगह सेल बोल दो। अरे प्लांट का कोई भी सेल वॉल तो होगी ना? या नहीं होगी? गलत कर दिया। सेकंड वाली लेयर कौन सी है? अंदर वाली। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। खा लिया करो भाई कुछ। खाली पेट नहीं आया करते। अगर कुछ प्रॉब्लम है तब अलग बात है, मन ना कर रहा हो बिल्कुल भी खाने का। ये बड़ा सा क्या होता है? मैम आप सैंपल चिटवाइए। चलो भाई सेल का है ये बस। इस वक्त सेल मैम एक केवल उसी नहीं होगा सेल। वैक्यूल तो सेल में ही होगा। सेल में ही होगा या नहीं होगा? यस मैम। ये मेरा और क्या क्या होगा सेल में? मैम न्यूक्लियस होगा एक अब ये देखो क्लोरोप्लास्ट का मैंने 2 बार ही समझाया ना आपको। यस मैम। और किसी ने भी समझाया क्लोरोप्लास्ट? फोटोसिंथेसिस में सर ने समझाया था। Yes, ma'am. अभी भी कुछ बच्चों से क्लोरोप्लास्ट का एकदम डायग्राम नहीं बना, लेकिन काफी सबने बना लिया फिर। ठीक है, सेल पर आ जाते हैं। सेल वॉल होगी ये वाली क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये क्या है? वैक्यूल है। वैक्यूल का काम क्या होता है? अल्फिशा बताएगी। नहीं नहीं आई डोंट नो। क्यों नहीं पता भाई? ये तो बेसिक सी चीज है। पूछा तुमने मुझसे कि मैम इसका क्या काम होगा, बता दो। ये पता तो। एक्स्ट्रा चीजों चलो बताओ वैक्यूल का क्या होगा काम? एक्स्ट्रा चीजों को स्टोर इसका काम होगा, ये स्टोर रूम है। क्या है ये? हमारे घर में सबकी क्या होता है? स्टोर रूम होता है, लेकिन सब छोटे छोटे स्टोर रूम बनाते हैं, तो हमारे रूम्स में क्या होती है? भीड़ भड़ाका रहता है, कहाँ कहीं पर कुछ रखा है, कहीं पर कुछ रखा है। लेकिन प्लांट्स ऐसी गलती नहीं करते हैं। प्लांट सेल के अंदर बड़ा सा स्टोर रूम होगा। क्या होगा? तो वो स्टोर रूम कौन है? वैक्यूल। अब तो नहीं बोलोगी। चलो और बताओ क्या क्या है? मैम न्यूक्लियस हो गए। कलर चेंज कर लेते हैं। अच्छा सा डायग्राम बना लेते हैं। एक बार माइक्रो पॉइंट दिखा दें। मैम फिर से अब होगा क्लोरोप्लास्ट वाले, दूसरे वाले कलर से राइबोसोम।
खाना ये रहना थाइलाकोइड वगैरह ना बना। हाँ हाँ सब कुछ होगा इसमें। रुको मैं ये बस नहीं बनी है क्या? ये क्या है? कोरस है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है। जो भी है ठीक है। ये क्या है? क्लोरोप्लाज्म। कौन सा कलर नहीं हुआ? पिंक कलर। ये साइटोप्लाज्म। क्या है ये? बन गया डायग्राम। बेसिक्स का डायग्राम है ये किसका? प्लांट का। प्लांट सेल के डायग्राम में हम ओवरव्यू देख रहे हैं। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है तो ही बताएगा। वहीं आ जाती हूँ मैं। वहीं बता दो। बड़ी शर्म की बात है भाई। आपको ये सब चीजें याद नहीं रही, सब भूल गया आप। माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल है। क्या है? पावर वाला हाउस है ये, बस वीआईपी है ये। इसी से ही क्या होंगे सारे? एनर्जी रिलीज होगी। जैसे वो होता है ना, बिजली घर होता है। जैसे सहारनपुर में बिजली घर है ना, और पूरे वहां से बिजली घर में से क्या आ रही है? बिजली आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। तो वो क्या होगी? माइटोकॉन्ड्रिया होगी, अकॉर्डिंग टू अगर हम किसकी बात करें? इलेक्ट्रिसिटी की बात करें। आगे बात समझ में? भूलोगे अब भूल के दिखाना, कल को फिर पूछूंगी। चलो क्लोरोप्लास्ट का मतलब वही बताएगा तो ही। एजाज क्लोरोप्लास्ट। कोशिश तो करो, पता नहीं कैसे क्या मतलब होता है। क्लोरो का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा बॉयज में से? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? हरे कलर का पिगमेंट। प्लास्ट क्या है? प्लास्टिड। प्लास्टिड का ही तो एक टाइप है क्लोरोप्लास्ट। तो ग्रीन प्लांट में हरा कलर कहाँ से आएगा? प्लास्ट से ही तो आएगा। न्यूक्लियस का काम तो बता दो। न्यूक्लियस का काम बता दो। जिस दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है वो सेल का दिमाग न्यूक्लियस है। जिस दिमाग में आपके कुछ नहीं आ रहा है ना न्यूक्लियस से रिलेटेड, वो ही आपका ये है बस। ठीक है। दिमाग है ये। न्यूक्लियस क्या होता है? दिमाग होता है। तौहीद को फीवर लग नहीं रहा वैसे तुम्हें देखकर। कौन सा फीवर हो रहा है वैसे? फीवर भी तो अलग अलग तरह के होते हैं। नहीं नहीं, मैं तो किसी और ही चीज की बात कर रही हूँ। कौन सा फीवर हो रहा है? चलो बढ़ जाते हैं हम आगे। हाँ भाई, क्या कहाँ पर क्या क्या चीजें होंगी जरा बता दो। सबसे पहला क्वेश्चन, आप ध्यान से सुनेंगे। ग्लूकोज कहाँ बनेगा? और कौन बताएगा? नहीं। ग्लूकोज कहाँ बनेगा? क्लोरोप्लास्ट में बनेगा ग्लूकोज। कहाँ बनेगा? यहाँ क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। अरे भाई, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन नहीं पढ़कर आए हो? क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कहाँ बनता है फोटोसिंथेसिस? खाना क्लोरोप्लास्ट में तो खाना इज इक्वल्स टू ग्लूकोज, फूड इज इक्वल्स टू ग्लूकोज ही नहीं है। ये ना थोड़ा सा सोचने वाला बेसिक सा चैप्टर है स्टार्टिंग से बिल्कुल। ये जो आपकी इसके बाद क्या आएंगी, 3 साइकिल आएंगी ना, वो इम्पोर्टेंट है, वो ही अलग तरीके से है, बस थोड़ी सी जो आपको पढ़नी है। सारा ये बच्चों वाला है, वरना ये भी नहीं बताया जा रहा। बताओ सबसे। क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा? ग्लूकोज होगा। लिख लो इसको फटाफट से कि ग्लूकोज जो बनेगा वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर बनेगा। चाहे हिंदी में ही लिख लो ये वाली लाइन। चलो अब देखेंगे। चल ग्लूकोज के अंदर क्या बन गया?
जब ग्लूकोज के अंदर क्या बन गया, सॉरी क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्लूकोज बन गया, तो ये ग्लूकोज का क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। ग्लाइकोलाइसिस में ब्रेक डाउन हो रहा है, बहुत सारे स्टेप्स में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वहां पर क्या बन रहा है, पायरुविक एसिड या पायरुवेट बन रहा है। कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं पायरुवेट के, 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। अब क्लोरोप्लास्ट में ग्लूकोज बना और ये जो ब्रेक डाउन हुआ, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन ये जो 2 पायरुवेट में हुआ, ये कहाँ चला जाएगा अब, ये इस साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। कितना आ जाएगा, साइटोप्लाज्म में। कितना समझ में आया, यस मैम, कितना आया अच्छे से समझ में, राइट। साइड में तो इनका वो है जन सिद्ध अधिकार, भगानी है लाइट, परेशान करना ही करना है। हाँ भाई, ग्लूकोज कहाँ पर बनेगा बॉयज बताएंगे, है? वो तो इतना ही देना है टाइम, मेरी क्या गलती है इसकी, सबको ही पढ़नी है वो तो। अरे अलग अलग टाइम पे भी तो होता है, 2:30 बजे तक होता है। ये नहीं कह सकता कोई आज के टाइम में कि गर्ल्स ही अपने टाइम की पढ़ सकती है। अरे समझे नहीं आप, अलग अलग मस्जिद में अलग अलग उसमें होती है ना टाइम पर, कोई नहीं आप चले जाना जब जानो, ठीक है। ग्लूकोज कहाँ बनेगा, क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में ग्लूकोज बन के क्या होगा, उसका ब्रेक डाउन होगा, और जब 2 पायरुवेट बन जाएंगे तो वो कहाँ चला जाएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर चला जाएगा। साइटोप्लाज्म से कहाँ पर जाएगा वो, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। क्या करने जाएगा, अपना ऑक्सीडेशन कराने जाएगा। क्या कराने जाएगा, अपना ऑक्सीडेशन कराने जाएगा। किसके अंदर जाएगा, बाहर ही रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया की बाहर वाली लेयर में रहेगा या अंदर वाले मैट्रिक्स में रहेगा, अंदर वाले मैट्रिक्स में रहेगा, इनर वाली चीज में रहेगा। और वहां पर क्या क्या कर देगा, लिंक रिएक्शन कराएगा, ठीक है। एसिटाइल, ये एसिटाइल को एंजाइम ए बनाएगा, फिर उसको कहाँ पहुंचा देगा, क्रैब साइकिल में। तो 2 साइकिल हो गई। और फिर तीसरी चीज, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कराएगा। कहाँ पर होगा ये सब, माइटोकॉन्ड्रिया में। सब में क्या यूज होगा या प्रोड्यूस होगा, एटीपी प्रोड्यूस होगी या एडीपी प्रोड्यूस होगी या NADH2 प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ग्लाइकोलाइसिस। थोड़ा सा बुक से इतना रीड कर लो, शायद लाइट आ जाए, कोई बात नहीं, ये पढ़ लो। और क्या कह सकती हूँ, फंक्शन चल रहा है क्या आपका, वो चला दें। चलो इसको ही पढ़ो, फिर बताओ मुझे, मैं फिर लिखवा दूंगी थोड़ा सा ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। है अलग अलग है दोनों, एक का 1.5 एक का माइनस, माइनस में था। माइनस की दूर की होती है। पता चल गया, माइनस की दूर की होती है, प्लस की पास की होती है ना, निगाह कमजोरी। तुम्हारा कितना है, दूर का कम हो गया।
कैसे? ठीक है, इंतजार था। कैसे हो गया हम? मेरा तो लॉकडाउन में बढ़ गया था, कम ही था वरना मेरा। लेकिन जब से स्टेबल है, बढ़ा नहीं। लॉकडाउन में बढ़ गया था। मैं भी चली गई, बस आ गया, अभी रुक गया। क्या करें अब, उस पे ही पढ़ाना पड़ेगा बस। करो इसको साइड में। 5 5 मिनट ही देखते रहे। चलो हेडिंग डालेंगे ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें, ग्लाइकोलाइसिस में also called as, it is also called as EMP pathway, EMP pathway, कैपिटल्स में लिखेंगे EMP को। It is also called as EMP pathway। इलायची मसाला पान से याद रख लेना है EMP पाथवे, इलायची मसाला पान। ठीक है, आता है कोई ऐसा पान मसाला होता है कोई? हाँ, वो अलग मसाला होता है उसमें। देखो नदिया को भी आ गई इंटरेस्ट। शादी में तो सभी घूम रहे हैं आजकल। चलो ई से क्या आ जाएगा, साइंटिस्ट के नाम है ये, एम्बडेन, EMBDEN, एम्बडेन, EMBDEN, एम्बडेन। एम से आ जाएगा मेयर हॉफ, MEYER, MEYERHOF, मेयर हॉफ। बढ़िया है ना इलायची पान, इलायची मसाला पान, बढ़िया है ना इलायची मसाला पान। अरे खाने की बात थोड़ी ना हो रही है, पढ़ने में तो मजा ही आ गया, पान की बात हो गई। शादियों में फ्री में मिलता है। कभी किसी चीज की बातें कर रहा है, कभी किसी चीज की। भूख इसको ज्यादा लग रही है, इसलिए इसका फोकस नहीं हो रहा है स्टडीज में, तो ये खाना नहीं खा कर आए कुछ। एम से मेयर हॉफ हो गया, पी से हो गया पार्नस। अलग अलग है नहीं, एक ही है मेयर हॉफ नाम, पूरा एक ही है मेयर हॉफ। पार्नस, PARNAS, पारस से याद रख लेना, पार्नस। अब देखो ये तीनों बाहर के नाम है, यानी कि तीनों बाहर के साइंटिस्ट हैं। कहाँ के साइंटिस्ट हैं ये? भूलोगे तो नहीं, एम्बडेन, मेयर हॉफ एंड पार्नस। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑक्सीजन। ग्लाइकोलाइसिस जो होती है वो ऑक्सीजन के इंडिपेंडेंट होती है, ना इसको एरोबिक से लेना देना है कोई, और ना ही इसको एनारोबिक से लेना देना है कोई। तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखेंगे, पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पर, प्रॉपर कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होगा, कैसा होगा, पार्शियल होगा। पार्शियल मतलब आधे अधूरे तरीके से, पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, पॉइंट्स लिख लो, पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। भाई मैं क्या करती हूँ, थ्योरी को ही तो पॉइंट्स में लिखवा देती हूँ, छोटे छोटे पॉइंट्स में, इसमें ज्यादा अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाती हैं चीजें। पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू अब ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ग्लूकोज का, किसमें होगा, हमेशा 2 पायरुवेट में होगा, या 2 पायरुविक एसिड में होगा। यानी कि पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। कहाँ पर बनेंगे, क्लोरोप्लास्ट में बनेंगे, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में बनेंगे। किसमें बनेंगे, ब्रेक डाउन वहां से स्टार्ट हो जाएगा, बनेगा वहां पर जाकर साइटोप्लाज्म।
क्योंकि स्टेप्स है ना उसके काफी सारे। पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इंटू 2 into पायरुवेट, कहाँ पर? इन साइटोप्लाज्म, इन साइटोप्लाज्म। अब जरा मुझे बताओ, पायरुवेट कितने कार्बन का मॉलिक्यूल होता है? कार्बन का। ग्लूकोज कितने का था? कार्बन डाइऑक्साइड मिलने बनने की जगह बची है कुछ ग्लूकोज से? नहीं बची ना। हाँ, तो ग्लूकोज से ये कंफ्यूजन होता है, ग्लूकोज से कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ब्रेक डाउन होगा। ठीक है। हाँ, ये पार्शियल तो होगा ही होगा, लेकिन फिर भी 6 मॉलिक्यूल है ना किसके? ग्लूकोज के। तो 3 3 करके 2 आ गए, खत्म बात। थोड़ा बहुत भी नहीं बचा। बचा है कोई? तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कोई जगह नहीं बची। तो लास्ट पॉइंट लिखेंगे नो। लास्ट सेकंड पॉइंट है नो CO2। पॉइंट लिखेंगे दूसरा, नो CO2 इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इवॉल्व्ड लिख लो या रिलीज लिख लो। नो CO2, नो कार्बन डाइऑक्साइड इज इवॉल्व्ड, EVOLVED, इवॉल्व्ड। काट दीजिए, उन्होंने लाइट हमारी घर की साइड का कनेक्शन। चलो ये लिखने के बाद साइड में कर देना। इज ड्यूरिंग, इज इवॉल्व ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। विच प्रोसेस? ग्लाइकोलाइसिस वाला। लास्ट पॉइंट लिखेंगे, इट इज अ कॉमन स्टेप, इट इज अ कॉमन स्टेप लिख लो भाई। इट इज अ कॉमन स्टेप इन बोथ aerobic and anaerobic respiration. It is a common step in both aerobic and anaerobic respiration. Aerobic and anaerobic respiration. Done? Yes. कितने पॉइंट्स हो गए? सबसे पहले इसको EMP पाथवे बोलते हैं। एम्डन, मेयरहोफ और पार्नस ने ये क्या किया था? इसका इजाद किया था। ठीक है, डिस्कवर किया था इसको, पाथवे को। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। ये इंडिपेंडेंट होगा ऑक्सीजन के, ना इसको एरोबिक से कुछ लेना देना है और ना ही एनारोबिक से। तीसरी बात, पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा किसका? ग्लूकोज का। किसमें? 2 पायरुवेट्स में। कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर रिलीज नहीं होती है इस प्रोसेस में, और ये कॉमन स्टेप होता है एरोबिक रेस्पिरेशन के और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में। क्या होता है ये? कॉमन स्टेप है। कौन सा? ग्लाइकोलाइसिस का। और खुद ये जो एक कॉमन स्टेप है, ये भी बहुत सारे किसमें है? स्टेप्स में है। क्लियर है बात? इसको साइड कर दो बोर्ड को। तो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है ना वैसे तो प्लांट। ये इस पे करानी थी। अलग अलग कलर होती हाँ, मर्जी है आपकी। गलत बात है ना ऐसे। ग्लाइकोलाइसिस में देखो ग्लूकोज से स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे जा रहे हैं ना, इसको भाई देख लेना बाद में। हाँ, ठीक है, देख लेना इसको। ग्लूकोज से क्या बनेगा? ATP बनेगा। पहले पहले स्टेप बताओ। ग्लूकोज से क्या बनेगा? ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा। क्या बनेगा? 6 फॉस्फेट। यस मैम। पुराना लिख कर ऐसे लिख दो, फॉस्फेट पूरा लिख लेना आप। देखो, अब ग्लूकोज में क्या बन गया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फॉस्फेट बन गया। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में क्या बन गया? 6 फॉस्फेट। फॉस्फेट। आप मुझे यहाँ बताओ, यहाँ पर इतने में क्या हुआ है? ATP और ADP का। मैम ATP का यूज हुआ है और ADP निकल गया। ATP का यूज हुआ
और एडीपी निकल गया, तो ऐसा एरो बनेगा। यस मैम। और ऊपर क्या लिखूं, एडीपी लिखूं, एटीपी। एटीपी और यहाँ पर एडीपी प्लस एक फॉस्फेट। यस मैम। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, मैम सेकेंड स्टेप में आइसोमेरिक रिएक्शन। आइसोमेरिक रिएक्शन हुई है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज वैसे तो सेम है, बस एक फंक्शनल ग्रुप का ही तो क्या है डिफरेंस है। ग्लूकोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, एल्डिहाइड। पक्का। यस मैम। एल्डिहाइड होता है, और इसमें फ्रक्टोज में कौन सा होगा, कीटोन होगा। तो ये क्या बना है, आइसोमर बना है एक तरीके से। ठीक है, यहाँ पर क्या होगी, एटीपी यूज होगी या नहीं होगी, नहीं होगी। अब देखो, सबसे पहला वाला स्टेप जो है, यस मैम। अगर यहाँ पर एटीपी इस तरीके से ना होती तो ये स्लो प्रोसेस होता है या फास्ट प्रोसेस होता, स्लो। मैम एटीपी तीनों होता। जरूरत से ज्यादा स्लो होता। मैम इसमें टाइम होगा, वो तो होगा ही। ये जो एटीपी का यहाँ वर्क हो रहा है, ये क्या डिसाइड कर रहा है, एनर्जी ज्यादा। रेट का डिसाइड कर रहा है ना, इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए। तो रेट लिमिटिंग स्टेप हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, लिख लो इसको, रेट लिमिट स्टेप, रेट लिमिटिंग स्टेप। रेट लिमिटिंग स्टेप। ठीक है, रेट लिमिटिंग स्टेप। और क्या भी कह सकते हैं हम इसको, एनर्जी इन्वेस्टमेंट स्टेप, क्योंकि एनर्जी का क्या हुआ है, इन्वेस्टमेंट हुआ है ना, यूज है ना। और क्या लिख सकते हैं हम इसको, एनर्जी इन्वेस्टमेंट स्टेप, एनर्जी इन्वेस्टमेंट स्टेप। कौन सा एंजाइम काम करेगा, हेक्सोकाइनेज। कौन सा करेगा, हेक्सोकाइनेज। ये अलग पेन से लिख सकते हो आप, हेक्सोकाइनेज। सारे एंजाइम्स लिखने हैं हमें, यहाँ पर भरपूर एंजाइम्स हैं इस पूरी साइकिल में। ठीक है, कौन सा होगा, हेक्सोकाइनेज। एक स्टेप अच्छे से याद हो गया। दोबारा देखो, ग्लूकोज से क्या बन रहा है, ग्लूकोज से फॉस्फेट बन रहा है। ठीक है, एटीपी से एडीपी प्लस एक फॉस्फेट बाहर निकल रहा है। ये कैसा स्टेप है, रेट लिमिटिंग स्टेप है। एनर्जी यूज हुई है तो एनर्जी इन्वेस्टमेंट स्टेप होगा। कौन सा एंजाइम काम कर रहा है इसमें करने में, हेक्सोकाइनेज। कौन सा कर रहा है, हेक्सोकाइनेज। याद हो गया इतना। अब आ जाओ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट पर, किस पर, फॉस्फेट, फॉस्फेट की बात हो रही है। एंजाइम का नाम लिखेंगे यहाँ पर, फॉस्फो। ऊपर कौन सा एंजाइम था, हेक्सो से था, हेक्सो उठा लो ऊपर से, बस फॉस्फो क्या उठा लो, हेक्सो। क्या बने हैं ये, आइसोमर्स ही तो है, नीचे से आइसोमेरेज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हो गया याद। यस मैम। यस मैम, बढ़िया था। फॉस्फो हेक्सो आइसोमेरेज, यस मैम। हो गया याद। दो स्टेप बढ़िया हो गए। यस मैम। ये जो एंजाइम है आप ये इनको ब्रैकेट्स में कर लो, सिंगल मैन कर। इसके बाद फिर से क्या होगा, फर्स्ट वाले स्टेप की कंडीशंस रिपीट होंगी। ठीक है, एटीपी बनेगा। ये होगा। यस मैम। और क्या बन जाएगा यहाँ पर, फ्रक्टोज बाय 6 है ना, यहाँ पर 1 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 बाय और दो चीजें आ गई है तो क्या बन जाएगा, बाय फॉस्फेट। बाय फॉस्फेट। फ्रक्टोज 1 6 बाय फॉस्फेट, याद हो गया। ये भी कैसा स्टेप होगा, रेट लिमिटिंग स्टेप होगा। क्या होगा ये भी, रेट लिमिटिंग स्टेप होगा, एनर्जी इन्वेस्टमेंट स्टेप होगा। तो आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिख रही हूँ, RLS यहाँ पर हम लिखेंगे इसका एंजाइम का नाम, PFX होता है। क्या होता है एंजाइम, PFX, क्या, फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज, फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज। फ्रक्टोकाइनेज, फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज। काइनेज। यस मैम। हो गया, यस मैम। फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज। फॉस्फो ऐड हुआ है तो फॉस्फो आ गया, किसमें ऐड हुआ है, फ्रक्टोज में ऐड हुआ है, और ऊपर से काइनेज वाला पहला स्टेप फॉलो
है ना, तो वहां से काइनेज आ गया। ठीक है, हो गया एंजाइम याद? यस मैम। बढ़िया था। यस मैम। इतना अच्छे से करो, और एक बार इतना खुद पढ़ो अपनी अपनी कॉपी में, ही कि नहीं हो जाएगी साइकिल लर्न। तुम भी पढ़ो भाई दोनों, फोन बाद में चलाना, अब आप पढ़ लो अच्छे से बस थोड़ी देर। अरे हमारा तो टाइम भी चला गया। टाइम हो गया मैम। नहीं, टाइम हुआ नहीं है, वो ये वाली रिकॉर्डिंग अलग से हुई है। कब हुई थी क्लास स्टार्ट? मैम 11:20। 10:30 हुई थी। 10:30 बजे तो मैं आई भी नहीं थी। हाँ, 11:15 के टाइम पर हुई थी आसपास। 11:15। 11:15 से 12:22 हो रहे हैं। सुबह 11 हुई थी ना, सुबह 11। क्योंकि इसको हाँ, सर कल इतना भागा जा रहा था टाइम। आज तो शायद गेट खुला ही रहेगा। हम्म। अब वो मैंने वो भी नहीं देखा, सर भी पता नहीं कब तक आएंगे। पढ़ने गए ना। मैं तो दिमाग में था ये सब। तो रहेंगे हम। तुम रहोगे? यस मैम 1:30 बजे तक। 1:30 क्या करते हो 1:30 बजे तक? मैम सेल्फ स्टडी। मैं जा रही हूँ। सही है। आवाज आवाज आवाज। चलेगा इसके बाद आंदोलन। क्या चलेगा? बंटवारा होगा अब। चलेगा और बंटवारा होगा उससे। क्या होगा? आंदोलन से याद रखेंगे, अब थोड़ा सा एंजाइम का नेम चेंज हो जाएगा। हो जाएगा क्या हो जाएगा? एल्डोलिस। क्या हो जाएगा? एल्डोलिस। एल्डो एल्डोलेसिस। हाँ, एल्डोलेसिस या एल्डोलेस एंजाइम। ठीक है, एल्डोलेस एंजाइम। डायरेक्ट हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। चला एक तो और एक ग्लिसरॉल। हाँ हाँ, बस वही है। अभी ये कर लो, रब करूंगी, या तुम में से कर दो कोई रवि में से। बोर्ड को बोर्ड रब कर दो। एजाज करेगा, लंबा है एजाज। हो गया ना ये अच्छे से? यस बस आधा रह गया साइकिल। लिया। हाँ भाई, क्या बनेगा ये तो? हाइड बनेगा। यस मैम। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और ये क्या बनेगा? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। क्या बनेगा? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट। ट्रायोस फॉस्फेट भी बोल सकते हैं हम उसको। मैम। क्या भी बोल सकते हैं? ट्रायोस फॉस्फेट। क्या नाम है इसका दूसरा? ट्रायोस फॉस्फेट। हाँ, डाइहाइड्रोक्सी वाला बताओ चलो। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, और फॉस्फेट है, ग्लिसरॉल्डिहाइड है, तो ये PgAl के नाम से भी जाना जाता है शॉर्ट में। इसके नाम से जाना जाता है GLA। PgAl के नाम से। पागल में बस पी के बाद ए हटा दो। ठीक है, तो जब आंदोलन हुआ ना तो लोग पागल हो गए, कुछ लोग। ठीक है, मैंने बोला है। जब आंदोलन चला तो क्या हुआ, कुछ लोग पागल हो गए, हमें इतनी प्रॉपर्टी चाहिए, हमें इतनी प्रॉपर्टी चाहिए, हमने घर के लिए ये कर रखा है, हमने वो कर रखा है। और कुछ बेचारे क्या बैठे थे, शांत बैठे थे। ऐसे ही तो होता है जब बंटवारा होता है, कुछ का खून खोलता रहता है, कुछ चुपचाप बैठे रहता है।
तो बस वो यही है ग्लिसरॉल्डिहाइड, जो पागल हो गए थे बेचारे। ठीक है, और इसको बोलेंगे धप। जिससे अब DH AP याद हो गया? यस मैम। हो गया याद? अब ये दोनों जो है यस मैम। ये एक है। यस मैम। ये दोनों एक दूसरे में क्या हो सकते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं, यानी कि इक्वल इक्वल जब इनको शेयर मिलेगा तो चाहे इस पे जाए 50%, चाहे उस पे जाए 50%, दे बोथ आर सेम थिंग। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एक लिख सकते हैं। Yes. तो एक का नाम क्या हो जाएगा, इसे ही लिख दो बेचारे को, ग्लिसरॉल्डिहाइड को। यही खाना पीना हो रहा था अच्छे से, ये पागल हुआ जा रहा बेचारा। तो शॉर्ट में लिख दो, आप पूरा लिख लो इसको। तो दो मॉलिक्यूल इसके बन जाएंगे, अब इसके बन जाएंगे। यस मैम। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के किसके बन जाएंगे, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के। अब मुझे ये बताओ इस स्टेप में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा इस स्टेप में। ऑक्सीडेशन ऊपर से ये बनाया ना, हाइड्रोजन निकल जाओगे इससे ऑक्सीजन जुड़ जाओगा, फिर ऑक्सीजन की तो बात ही हाँ, तो यहाँ पर अब चीजें चेंज हो जाएंगी। इधर की साइड क्या होगा, NaDH2 आ जाएगा। यस मैम। क्या आ जाएगा, चीजें चेंज हो जाएंगे, NaDH2 आ जाएगा। ठीक है जी। यस मैम। वो बताओ चलो इसका एंजाइम, खुद लिख लेना इसका एंजाइम, मैं बता रही हूँ। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है ना, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस क्या आ जाएगा, डिहाइड्रोजिनेस। क्या आ जाएगा, डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, लिख लो डिहाइड्रोजिनेस। स्पेलिंग बताऊं, डी को लिखकर हाइड्रोजन लिखकर एस लगा दो, डिहाइड्रोजिनेस। सर कौन सी वाली नमाज पढ़ने जाते हैं, में वाली सहमत चौकी चलो अब इसके बाद क्या होगा, ये हमने, अरे ये तो यही था, ये तो हमने यही चीज देखी है ना। यस, ये यहाँ पर आएगा, ये तो हमने यही चीज किया ना, इसको कन्वर्ट करके यहाँ आएगा डिहाइड्रोजिनेज वाला। ठीक है, एंजाइम। अब बताओ क्या बनेगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से क्या बनेगा, मैम 1 3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये ग्लिसरेट बनेगा। 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट, ग्लिसरेट बनेगा या ग्लिसरिक एसिड बनेगा, एक ही बात है। एक ही है या अलग अलग बात है, एक ही बात है। कितने मॉलिक्यूल बनेंगे मैम, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है, किससे हुआ है ये, डिहाइड्रोजिनेज वाला एंजाइम। ठीक है, बन गया इतना। अब देखो यहाँ पर इसके बाद क्या होगा, एटीपी यूज होंगे या प्रोड्यूस होंगे मैम, एटीपी प्रोड्यूस। कितने, 2। क्यों हो रहे हैं 2, क्योंकि क्यों हो रहे हैं 2, दो मॉलिक्यूल बन रहे हैं ना इसलिए। हाँ, क्यों, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। कौन सा एंजाइम आ जाएगा यहाँ पर, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। तो देखो पूरा नाम ये का यही है, ये का यही है पूरा नाम, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। इजी लिख रही हूँ मैं, आपको पूरा लिख लो, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। अगर आपको यहाँ पर समझ नहीं आएगा, कल मैं आपको इस वाले बोर्ड पर दोबारा लिख दूंगी ये वाली टेबल। ठीक है, कहाँ है मैम, जहाँ पे हमने तो है क्या है ये, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज आएगा, एंजाइम का नाम, एंजाइम का नाम आएगा, ब्रैकेट में मैं एंजाइम लिख अब क्या बनेगा, अब क्या बनेगा, क्या बनेगा, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या 3 फॉस्फोग्लिसरेट, ग्लिसरेट 3 फॉस्फोग्लिसरेट
ग्लिसरेट कितने बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। कितने बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। कौन से एंजाइम से? म्यूटेस लग जाएगा बस यहाँ पर। फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम लिखेंगे यहाँ पर। फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम। अरे ग्लिसरिक एसिड बनेगा पहले। एक स्टेप रुक जाओ। ग्लिसरिक एसिड के बाद लिखो यहाँ पर ग्लिसरेट लिखो। फिर से स्पेस हो गया, इधर लिख दो। यस मैम, या आप लिख लोगे मैम? इसके बाद लिखो 3 फॉस्फोग्लिसरेट लिखना है। पहले ग्लिसरिक एसिड कहाँ पर? अभी बता रही हूँ। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड लिखो पहले। लिख लिया? यस मैम। उसके बाद लिखेंगे फॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट लिख लिया मैम। और फिर यहाँ पर बीच में लिखेंगे ये फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, यहाँ पर लिखेंगे। लिखो फॉस्फोग्लिसरेट, यहाँ पर लिखेंगे फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, NUTASE म्यूटेज। ठीक है? यस मैम। फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। और देखो यहाँ पर 3 की जगह ये 2 आ जाएगा। 2 फॉस्फोग्लिसरेट लिख ही देती हूँ मैं इधर, है ना? मुझे आ गया लिख रहा है ना? फॉस्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल बनेंगे। दो मॉलिक्यूल। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? एंजाइम का नाम फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। ठीक है? इसके बाद क्या बनेगा? पायरुवेट बनेगा, इनके पायरुविक एसिड बनेगा। क्या बनेगा? पायरुविक एसिड। कौन से एंजाइम से? एंडोस। एंडोस कितने बनेंगे मैम? 2 मॉलिक्यूल्स। इनोलेस से बनेगा, इनोलेस से। किससे बनेगा? इनोलेस से बनेगा। इनोलेस से बिल्कुल अलग है ये वाला एंजाइम जो है, ये बिल्कुल क्या है? अलग है। और क्या होगा? एटीपी प्रोड्यूस होंगे या यूज होंगे? प्रोड्यूस होंगे। कितने एटीपी? 2 एटीपी। 2 एटीपी क्या हो जाएंगे? प्रोड्यूस हो जाएंगे। अभी भी मैंने गलत कर दिया क्या? एक स्टेप खा गई फिर से मैं। इनॉल पायरुवेट रहेगा। इनॉल से आया है मेरे याद में। फॉस्फोइनोल पायरुवेट रहेगा। फॉस्फोइनोल इनॉल पायरुवेट कितने? इसके बाद क्या बन जाएगा? पायरुविक एसिड। इसके बाद बनेगा पायरुविक एसिड। इसमें 2 एटीपी प्रोड्यूस प्रोड्यूस होंगे। और एंजाइम कौन सा आ जाएगा? पायरुवेट पायरुवेट काइनेज। कौन सा आ जाएगा? पायरुवेट काइनेज। हो गया? थोड़ा अनटाइडी सा हो गया इस वाले बोर्ड पर। समझ आ गया? आ गया समझ अच्छे से? रिपीट कर लेते हैं एक बारी। ये जो 2 हैं किससे बने हैं? ये एल्डोज एंजाइम से बने हैं। एल्डोलेस से बने हैं, सॉरी। किससे बने हैं? एल्डोलेस से। क्या क्या बना है? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है? इसको शॉर्ट में ये कहेंगे, इसको शॉर्ट में ये कहेंगे। अब ये दोनों क्या है? इंटर कन्वर्टेबल हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो हमने ये वाला लेंगे। क्या है ये? तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल। ठीक है? अब यहाँ से 2 की मल्टीप्लाई कर दी है बस आप। फिर इससे क्या बनेगा? 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा। फिर इससे क्या बनेगा? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा।
इससे क्या बनेगा, 2-फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा। फिर इस 2-फॉस्फोग्लिसरेट से क्या बनेगा, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनेगा और फिर पायरुविक एसिड बन जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। जो भी एंजाइम्स हैं वो कौन कौन से हैं लिख लिए, या एक बार रिपीट करूं। 2NADH2 जहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है वहां डिहाइड्रोजिनेस है। ठीक है, उसके बाद कौन सा है नेक्स्ट स्टेप में, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज है। फिर इसके बाद कौन सा आएगा, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज आ जाएगा, फिर इनोलेज आ जाएगा, फिर पायरुवेट काइनेज आ जाएगा। इनके बीच में एक स्टेप कहाँ पर है, जो जहां पर क्या है, थोड़ी सी कमी रह गई है, बताओ जरा। क्या मैम? एक स्टेप होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, कहाँ पर होगा वो। मैम जहाँ पे एटीपी बनेंगे। कहाँ बन रहे हैं, एक तो मैम काइनेज वाले में, इसमें बनेंगे। काइनेज। कौन सा बताया मैंने, एक स्टेप यहाँ पर ये चीज लिखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये नाम, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्या है ये, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इसे अच्छे से याद कर लेना बस, कहाँ पर होगा ये, फॉस्फोराइलेशन। जरा ये बताओ स्टेप, ये वाला स्टेप कौन सा होगा, यहाँ पर भी तो 2 ATP क्या हुए हैं, बने हैं, प्रोड्यूस हुए हैं, तो ये वाला भी स्टेप कौन सा हो जाएगा, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा। तो दो स्टेप यहाँ पर रेट लिमिटिंग स्टेप होते हैं पूरे ग्लाइकोलाइसिस में, और दो स्टेप कौन से होते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का। कोई डाउट, नो मैम यहाँ पे होगा SLP। यहाँ पे तो एटीपी इनोलेंस वाले हैं। कहाँ है, नहीं दो जगह होंगे बस, दो दो ही याद रखना है, दो बारी क्या होगी, दो स्टेप रेट लिमिटिंग स्टेप होंगे, एनर्जी इन्वेस्टमेंट स्टेप, और दो ही क्या होंगे, SLP होंगे, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होंगे। बस इसी तरह याद रखना है। ठीक है, ये हमें किसने दिया था, 3 साइंटिस्ट ने दिया था, EMP ने। आ गया समझ में, पूरी ग्लाइकोलाइसिस हो गई, पूरी क्या हो गई हमारी, ग्लाइकोलाइसिस हो गई। एक क्वेश्चन भी करवाना था मुझे, या कल कराऊं, कल करा दूंगी, ठीक है। पता नहीं कितना हुआ होगा रिकॉर्ड। कोई बात नहीं,